श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व सुकृत द्वादशी के प्रसंग में शीरभद्र वैश्य की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से सभी कष्ट दूर हो जाएं तथा कोई संताप भी न हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है उस विषय में एक आख्यान का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में विदिशा भेलसा नगरी में शीरभद्र नामक एक वैश्य रहता था। वह पुत्र पौत्र कन्या स्त्री आदि के भरण पोषण में ही लगा रहता था। फलस्वरूप स्वप्न में भी उसे परलोक की चिंता नहीं होती थी। वह न्याय अन्याय हर तरह से धन का ही उपार्जन करता था। कभी दान हवन देव पूजन आदि कर्म का नाम भी नहीं लेता था। नित्य नियमित कर्मों का लोप उसने स्वयं कर लिया था। कुछ काल के अनंतर वह वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ और विंध्यारण्य में यातना देह में प्रेत रूप से रहने लगा। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में विपित नाम के वेदवेता ब्राह्मण ने उस प्रेत को देखा तो वह सूर्य किरणों से संतप्त नदी के बालू में लौट रहा है। उसके बहुत अंगों में छाले पड़े गए हैं। प्यास से कंठ सूख रहा है और जीवा लटक गई है। वह लंबी लंबी सांस ले रहा है। उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई और उसने उसका वृतांत पूछा। प्रेत ने कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में परलोक के लिए किसी प्रकार के कर्म न करने के कारण ही दग्ध हो रहा हूँ। मैं निरंतर धन घर खेत पुत्र स्त्री आदि की चिंता में ही आसक्त रहता था और मैंने अपने वास्तविक हित का चिंतन कभी नहीं किया। इसी से यह कष्ट भोग रहा हूँ। यह काम कर लिया और यह काम करना है। इसी उधेड़ बुन में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही यह फल है। लोभवश में शीत उष्ण सभी प्रकार के कष्टों को झेल रहा हूँ। मैंने धर्म के लिए किंचित भी कष्ट नहीं झेला, उससे अब पछताता हूँ। देवता पितर अतिथि आदि का मैंने कभी पूजन नहीं किया और यही कारण है कि अब मुझे अन्न जल तक नहीं मिल रहा है। अन्याय के द्वारा एकत्र किए गए धन का उपभोग दूसरे लोग कर रहे होंगे, यह सोच सोच कर मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कभी ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया और न ही कभी देवार्चन ही किया। फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। चूंकि मैंने पापों का ही संचय किया, अतः मैं उसके फल को अकेले ही भोग रहा हूँ। मैं अपने लिए दुष्कर्मों का ही फल भोग रहा हूँ। अतः हे मुनीश्वर, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप उसे बताएं, जिससे इस दुर्गति से मेरा उद्धार हो। विपित मुनि बोले, शीरभद्र, 10 जन्म पहले तुमने भगवान अच्युत की आराधना की इच्छा से सुकृत द्वादशी का उपवास किया था। उसके प्रभाव से इस पाप के बहुत बड़े भाग का श्रेय हो गया है। अब तुम्हें अल्पकाल में ही उत्तम गति प्राप्त होगी। यह द्वादशी व्रत पापों का श्रेय तथा पुण्य का संचार करने वाला है। इसी कारण इसका नाम सुकृत द्वादशी है। इस तरह शीरभद्र को आश्वस्त कर विपित मुनि अपने आश्रम को चले गए और शीरभद्र भी द्वादशी व्रत के फल स्वरूप थोड़े काल के अनंतर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाराज, यह उपवास का प्रभाव है कि इतना पाप थोड़े ही काल में श्रेय हुआ। इसीलिए मनुष्य को पुण्य के लिए सदा यत्न करना चाहिए और अपने कल्याण के लिए उपवास आदि करते रहना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, पापों से अति दारुण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सब पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष
की एकादशी को उपवास कर काम क्रोध लोभ मोह दंभ आदि का त्याग कर संसार की असारता की भावना करता हुआ ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और इसी भांति द्वादशी को भी भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। प्रथम 4 फाल्गुन से ज्येष्ठ मास के पारण में चांदी तांबे अथवा मृतिका के पात्रों में यव भरकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। आषाढ़ आदि द्वितीय पारण में घृत पात्र देना चाहिए और कार्तिक आदि 4 मास में तिल पात्र ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। भगवान की पूजा के अनंतर उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए। वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा बनवा कर उसे पूजित कर वस्त्र स्वर्ण दक्षिणा सहित स्वत्स स्वत्सा धेनु ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस सुकृत द्वादशी का व्रत करता है वह कभी नरक को नहीं प्राप्त होता। नारायण के भक्त को कभी नरक की बाधा नहीं होती। विष्णु का नाम उच्चारण करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर नरक के भय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार वासुदेव नारायण के नामों का उच्चारण करने वाला कभी भी यम का मुख नहीं देखता। अतः भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। धरती व्रत, धरणी व्रत, धरणी व्रत, आचार्य व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान वेदों में यह कहा गया है कि विधि पूर्वक यज्ञ करने, बड़े बड़े दान देने और कठिन परिश्रम करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है, किंतु कलयुग के प्राणी जो न दान दे सकते हैं और न ही यज्ञ करने में समर्थ हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? यदि कोई उपाय हो तो आप उसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं आपको एक रहस्य पूर्ण बात बतलाता हूँ। प्रलय के समय जब धरणी पृथ्वी जल में निमग्न होकर रसातल चली गई, तब उस समय धरणी देवी ने अपने उद्धार के लिए व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने वराह रूप धारण कर उसे पुनः अपने स्थान पर लगाकर स्थापित कर दिया। उस व्रत का विधान इस प्रकार है। व्रती को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल नित्य स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न कर देवार्चन एवं हवनादि कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उस दिन पवित्र अत्यल्प हविषान भोजन करना चाहिए। अनंतर पुनः 5 पग चलकर हाथ पांव धोकर पवित्र हो शीर वृक्ष के 8 अंगुल के दातुन से दंत धावन कर आचमन करना चाहिए। जल से अंगों का स्पर्श कर भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए वह दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। द्वादशी को प्रातः नदी आदि के पवित्र तालाब अथवा शुद्ध एवं पवित्र स्थान की मृतिका ग्रहण करनी चाहिए। मृतिका ग्रहण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। धारणम पोषणम तत्वतो भूतानां देवी सर्वदा तेन सत्वेन माम पाहि पापोन्मोच्य सुवर्ते। देवी सुवर्ते, जिस शक्ति के द्वारा आप समस्त स्थावर जगनात्मक प्राणियों का धारण पोषण करती हैं, उसी शक्ति के द्वारा मुझे पापों से मुक्त कीजिए तथा सदा मेरा पालन कीजिए। पुनः उस मिट्टी को सूर्य को दिखाकर शरीर में लगाकर स्नान करें। तदंतर आचमन कर देव मंदिर में जाकर भगवान नारायण के अंगों की पूजा करें। नारायण के आगे 4 जल पूर्ण घटों के 4 समुद्रों की परिकल्पना कर स्थापना करें। उन घटों पर तिल पूर्ण पूर्ण पात्र स्थापित करें।
घटों के मध्य एक पीठ के ऊपर जल पात्र में स्वर्ण, चांदी अथवा काष्ठ की मत्स्य भगवान की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। यथाविधि उपचारों से उनका पूजन कर प्रार्थना करें। रात्रि में वहीं जागरण करें। प्रभात में 4 घटों को ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अथर्ववेदी 4 ब्राह्मणों को पूजा कर 4 ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें निवेदित करें। जल पात्र में स्थापित भगवान मत्स्य की प्रतिमा ब्राह्मण दंपति को प्रदान करें। ब्राह्मणों को पायसान से संतृप्त कर पश्चात स्वयं भी भोजन करें। राजन, इस विधि से जो मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी का व्रत करता है उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जन्मांतर में किए गए ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि निष्काम भाव से व्रत करता है तो उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार स्नान आदि कर पोष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास कर भगवान जनार्दन की कुर्म रूप में पूजा करनी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान वराह की प्रतिमा का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान नरसिंह की प्रतिमा का, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन की प्रतिमा का, वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम जी की प्रतिमा का, ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वादशी को भगवान राम लक्ष्मण की प्रतिमा का, आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को भगवान वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा का, श्रावण मास की शुक्ल द्वादशी को बुद्ध भगवान की तथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान कल्कि की प्रतिमा का यथाविधि अंग पूजन आदि कर घटों की स्थापना करके पूजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणों को निवेदित कर देनी चाहिए। इस प्रकार 10 मासों में भगवान के दशा अवतारों का पूजन कर पूर्व विधान से अश्वनी शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पद्मनाभ की तथा कार्तिक द्वादशी को वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। अंत में प्रतिमा तथा घटों को ब्राह्मणों को निवेदित कर दें, उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें तथा दीनों अनाथों को भी भोजन, वस्त्र आदि से संतुष्ट करना चाहिए और फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार 12 मासों में जो इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु सायुज्य को प्राप्त करता है। धरणी देवी ने इस व्रत को किया था, इसीलिए यह धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का अनुष्ठान कर प्रजाओं का अधिपत्य प्राप्त किया था। राजा युवनाश्व ने इस व्रत के अनुष्ठान से मानधाता नामक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त कर अंत में शाश्वत ब्रह्म पद प्राप्त किया था। इसी प्रकार हयाधिपति कृतवीर्य ने इस व्रत के प्रभाव से महान पराक्रमी चक्रवर्ती राजा सहस्त्रार्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। शकुंतला ने भी इस व्रत के प्रभाव से राज ऋषि दुष्यंत को पति रूप में तथा श्रेष्ठ भरत को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अन्य कई श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त किया था। जो भी इसे करता है वह भगवान नारायण उसका उद्धार कर देते हैं। जो भी इस व्रत को करता है भगवान नारायण उसका उद्धार कर देते हैं। विशोक द्वादशी व्रत और गुड़धेनु आदि 10 धेनुओं के दान की विधि तथा उसकी महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस भूतल पर
कौन ऐसा उपवास या व्रत है जो मनुष्य के अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से उत्पन्न शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला और संसार भय का नाशक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जिस व्रत के विषय में प्रश्न किया है वह समस्त जगत को प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि इंद्र, असुर और मानव भी इसे उसे नहीं जानते, तथापि आप जैसे भक्तिमान के प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूंगा। उस पुण्यप्रद व्रत का नाम विशोक द्वादशी व्रत है। विद्वान व्रती को अश्वनी मास में दशमी तिथि के दिन अल्प आहार करके नियम पूर्वक इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन व्रती उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर दातुन करे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर भगवान केशव और लक्ष्मी की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करे और दूसरे दिन भोजन करूंगा ऐसा नियम लेकर रात्रि में शयन करे। प्रातः काल उठकर सर्वौषधि और पंचगव्य मिले जल से स्नान करें तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करके भगवान विष्णु की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे। पूजन करने के पश्चात एक मंडल बनाकर मिट्टी से वेदी का निर्माण कराए। वह वेदी 20 अंगुल लंबी, चौड़ी, चारों ओर से चौकोर, उत्तर की ओर ढालू, चिकनी और सुंदर हो। तत्पश्चात बुद्धिमान व्रती रूप में नदी की बालुका से लक्ष्मी की मूर्ति अंकित करे और उस सूप को वेदी पर रखकर देव्ये नमः, शांत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रेये नमः, पुष्टे नमः, तुष्टे नमः, दृष्टे नमः, हृष्टे नमः के देव्ये नमः, शांत्ये नमः, लक्ष्म्ये नमः, श्रेये नमः, पुष्टे नमः, दृष्टे नमः, दृष्टे नमः, हृष्टे नमः के उच्चारण पूर्वक लक्ष्मी जी की अर्चना करें और यूं प्रार्थना करें, विशोका लक्ष्मी देवी मेरे दुखों का नाश करें, विशोका मेरे लिए वरदायिनी हो, विशोका मुझे संतति दें और विशोका मुझे संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करें। तदंतर श्वेत वस्त्रों से सूप को परिवेष्टित कर नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों और स्वर्णमय कमलों से लक्ष्मी की पूजा करें। चतुर्व्रती सभी रात्रियों में कुशोदक पान करें और सारी रात नृत्य गीत आदि आयोजन कराएं। 3 प्रहर रात व्यतीत होने पर व्रती मनुष्य स्वयं नींद त्याग कर जग जाए और अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर सोते हुए 3 या 1 द्विज दंपति के पास जाकर वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन आदि से जल शायने नमोस्ते, नमोअस्तु, जल राशि भगवान को नमस्कार है, यूं कहकर उनकी पूजा करें। इस प्रकार
रात में गीत वाद आदि कराकर जागरण करें तथा प्रातः काल स्नान कर पुनः द्विज दंपति का पूजन करें और कृपणता छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उन्हें भोजन कराएं। फिर स्वयं भोजन करके पुराणों की कथाएं सुनते हुए वह दिन व्यतीत करे। प्रत्येक मास में इसी विधि से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति के अवसर पर गद्दा, चादर, तकिया आदि उपकरणों से युक्त एक सुंदर शैया गुड़धेनु के साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करें। देवेश, जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार सौंदर्य, निरोगता और निःशोकता सदा मुझे निर्वंचनीय रूप से प्राप्त हो। मेरा परित्याग न करे और भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो। वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती को समंत्र गुड़ धेनु सहित शैया और लक्ष्मी सहित सूप दान करना चाहिए। इस व्रत में कमल, करवीर, कनेर, बाण, नील कुसुम या अगस्त्य वृक्ष का पुष्प, ताजा बिना कुम्हलाया हुआ कुमकुम, केसर, सिंधुवार, मल्लिका, गंध पाटला, कदम्ब, कुब्जक और जाति, ये पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, जगतपते, अब आप मुझे विशोका द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुड़ धेनु का विधान बतलाएं। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि गुड़धेनु का रूप कैसा होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस लोक में गुड़धेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतला रहा हूँ। गुड़धेनु का दान समस्त पापों का विनाशक है। गुड़धेनु का दान करने से दिन गोबर से भूमि को लिप पोत कर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृग चर्म स्थापित कर दें, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। तदंतर एक छोटा मृग चर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दें। फिर उसमें पूर्व मुख और उत्तर पैर वाली सवत्सा गौ की कल्पना करें। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनना चाहिए। अपने ग्रह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर घी से उनके मुख की, सीप से कानों की, गन्ने से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सुत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गल, कंबल की, लाल रंग से चिन्ह, लाल रंग के चिन्ह से पीठ की, श्वेत रंग के मृग पुच्छ के बालों से रुओं की, मूंगे से दोनों बोहों की, मक्खन से दोनों स्तनों की, रेशम के धागे से पूंछ की, कासा से दाहिने दोहिने की, इंद्र नीलमणि से आंखों की, तारिकाओं की, स्वर्ण से सींग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासापुटों की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करने के पश्चात यूं प्रार्थना करें, जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं के निवास करने वाली लक्ष्मी है, धेनु रूप से वही देवी इस मेरे पापों का विनाश करे।
जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान हैं, जो स्वाहा रूप से अग्नि की पत्नी है और जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा हैं, वे ही धेनु रूप में मेरे लिए संपत्ति दायिनी हो। जो ब्रह्मा की, कुबेर की तथा लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपा, यज्ञ भोजी अग्नियों के लिए स्वाहा रूपा तथा समस्त पापों को हरने वाली धेनु रूपा है, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। इस प्रकार उस गुण धेनु को आमंत्रित कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। यही विधान घृत, तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा गया है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई गई हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूँ। पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी मधु धेनु, पांचवी जल धेनु, छठी क्षीर धेनु, सातवीं शक्रा धेनु, आठवीं दधी धेनु, नवीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु है। सदा पर्व पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाली हैं। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली कल्याणकारिणी और पापहारिणी हैं। चूंकि इस लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए उसका अंग होने के कारण गुड़धेनु भी प्रशस्त मानी गई है। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषुप योग, व्यतिपात योग अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुड़धेनु आदि गौओं का दान करना चाहिए। यह विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी, पापहारिणी और मंगलकारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर अंत में श्री हरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक प्राप्त करता है। विभूति द्वादशी व्रत में राजा पुष्प वाहन की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अब मैं भगवान विष्णु के विभूति द्वादशी नामक सर्वोत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो संपूर्ण देवगणों द्वारा अभिवंदित है। बुद्धिमान मनुष्य कार्तिक, वैशाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को स्वल्पाहार कर सायंकालिक संध्योपासना से निवृत्त हो, इस प्रकार का नियम ग्रहण करे। प्रभो, मैं एकादशी को निराहार रहकर भगवान जनार्दन की भली भांति अर्चना करूंगा और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करूंगा। केशव, मेरा यह नियम निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए और फलदायक हो, फिर रात में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए सो जाए। प्रातः काल उठकर स्नान, जप आदि करके पवित्र हो श्वेत पुष्पों की माला एवं चंदन आदि से भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करे। 1 वर्ष तक प्रति मास क्रमशः भगवान के 10 अवतारों तथा दत्तात्रेय और व्यास की स्वर्णमयी प्रतिमा का स्वर्ण निर्मित कमल के साथ दान करना चाहिए। उस समय छल, कपट, पाखंड आदि से दूर रहना चाहिए। राजन, इस प्रकार यथाशक्ति 12 द्वादशी व्रतों को समाप्त कर वर्ष के अंत में गुरु को लवण पर्वत के साथ साथ गौ सहित शैया दान करना चाहिए। व्रती यदि संपत्तिशाली हो तो उसे वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और
आभूषण आदि से गुरु की विधि पूर्वक पूजा कर ग्राम अथवा ग्रह के साथ साथ भूमि का दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, गोदान, रत्न समूह और धन राशियों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। स्वल्प धन वाला व्रती अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करे तथा जो व्रती परम निर्धन हो किंतु भगवान माधव के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे 3 वर्ष तक पुष्पार्चन की विधि से इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि से विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह स्वयं पाप से मुक्त होकर अपने 100 पीढ़ियों तक के पितरों को तार देता है। उसे 1 लाख जन्मों तक न तो शोक रूप फल का भागी होना पड़ता है, न व्याधि और दरिद्रता ही घेरती है, तथा न बंधन में ही पड़ना पड़ता है। यह प्रत्येक जन्म में विष्णु अथवा शिव का भक्त होता है। राजन, जब तक 108 सहस्त्र युग नहीं बीत जाते तब तक वह स्वर्ग लोक में निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः भूतल पर राजा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, बहुत पहले रथंतर कल्प में पुष्प वाहन नाम का एक राजा हुआ था जो संपूर्ण लोकों में विख्यात था। तेज में सूर्य के समान था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे एक सोने का कमल रूप विमान प्रदान किया था जिससे वह इच्छा अनुसार जहां कहीं भी आ जा सकता था। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन अपने नगर एवं जनपद वासियों के साथ उस पर आरूढ़ होकर स्वेच्छा अनुसार देवलोक में तथा 7 द्वीपों में विचरण किया करता था। कल्प के आदि में पुष्कर निवासी उस पुष्प वाहन का 7वें द्वीप पर अधिकार था, इसीलिए लोक में उसकी प्रतिष्ठा थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्कर द्वीप के नाम से कहा जाने लगा। चूंकि देवेश्वर ब्रह्मा ने उसे कमल रूप विमान प्रदान किया था, इसीलिए देवता एवं दानव उसे पुष्प वाहन कहा करते थे। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त कमल रूप विमान पर आरूढ़ होने पर उसके लिए त्रिलोकी में कोई भी स्थान अगम्य न था। नरेंद्र, उसकी पत्नी का नाम लावण्यवती था। वह अनुपम सुंदरी थी तथा हजारों नारियों द्वारा चारों ओर से सामद्रत होती रहती थी। वह राजा को उसी प्रकार अत्यंत प्यारी थी जैसे शंकर जी को पार्वती जी परम प्रिय हैं। उसके 10,000 पुत्र थे जो परम धार्मिक और धनुर्धारियों में अग्रगण्य थे। अपनी इन सारी विभूतियों पर बारंबार विचार कर राजा पुष्पवाहन विस्मय विमुग्ध हो जाता था। एक बार प्रचेता के पुत्र मुनिवर वाल्मीकि राजा के यहाँ पधारे। उन्हें आया देखकर राजा ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। राजा पुष्पवाहन ने कहा, मुनेन्द्र, किस कारण से मुझे यह देवों तथा मानवों द्वारा पूजनीय निर्मल विभूति तथा अपने सौंदर्य से समस्त देवांगनाओं को
पराजित कर देने वाली सुंदरी भार्या प्राप्त हुई है। मेरे थोड़े से तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा कमल ग्रह क्यों प्रदान किया जिससे अमात्य हाथी रक्त समूह और जनपद वासियों सहित यदि 100 करोड़ राजा बैठ जाए तो भी वे जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गए। यह विमान तारागणों, लोकपालों तथा देवताओं के लिए भी अलक्षित सा रहता है। प्रचेततः मैंने मेरी मैंने मेरी पुत्री ने अथवा मेरी भार्या ने पूर्व जन्मों में कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसका प्रभाव आज दिखलाई पड़ रहा है, इसे आप बतलाएं। तदंतर महर्षि वाल्मीकि की राजा ने इस आकस्मिक एवं अद्भुत प्रभाव पूर्ण वृतांत को जन्मांतरों से संबंधित जानकर इस प्रकार कहने लगे। राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म अत्यंत भीषण व्याध के कुल में हुआ था। एक तो तुम उस कुल में पैदा हुए, फिर दिन रात पाप कर्म में भी निरत रहते थे। तुम्हारा शरीर भी कठोर अंग संधि युक्त तथा बेडोल था। तुम्हारी त्वचा दुर्गंध युक्त थी और नख बहुत बड़े हुए थे, उससे दुर्गंध निकलती थी और तुम बड़े कुरूप थे। उस जन्म में न तो तुम्हारा कोई हितैषी मित्र था, न पुत्र और न भाई बंधु ही था, न पिता माता और बहन ही थी। भूपाल, केवल तुम्हारी यह परम प्रियतमा पत्नी ही तुम्हारी अभिष्ट परमानुकूल संगनी थी। एक बार कभी भयंकर अनावृष्टि हुई जिसके कारण अकाल पड़ गया। उस समय भूख से पीड़ित होकर तुम आहार की खोज में निकल पड़े, परंतु तुम्हें कुछ भी जंगली कंद मूल फल आदि कोई वाद खाद्य वस्तु प्राप्त न हुई। इतने में ही तुम्हारी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी जो कमल समूह से मंडित था। उसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल पुष्पों से को लेकर वेदिश, यह इतिहास पुराण आदि के में अति प्रसिद्ध विदिशा नाम की नदी के तट पर बसा मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का बेस नगर आजकल का बेलसा नगर है। इस प्रकार कनिघम का बेलसा टोपस ग्रंथ प्रसिद्ध है। तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल पुष्पों को लेकर वेदिश नामक नगर में चले गए। वहां तुमने उन कमल पुष्पों को बेचकर मूल्य प्राप्ति के हेतु पूरे नगर में चक्कर लगाया। सारा दिन बीत गया पर उन कमल पुष्पों का कोई खरीदार न मिला। उस समय तुम भूख से अत्यंत व्याकुल और थकावट से अतिशय क्लांत होकर पत्नी सहित एक महल के प्रांगण में बैठ गए। वहां रात्रि में तुम्हें महान मंगल शब्द सुनाई पड़ा। उसे सुनकर तुम पत्नी सहित उस स्थान पर गए जहां वह मंगल शब्द हो रहा था। वहां मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहां अनंगवती नाम की वैश्या माघ मास की विभूति द्वादशी व्रत की समाप्ति कर अपने गुरु को भगवान ऋषिकेश का विधिवत श्रृंगार कर स्वर्ण में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ लवण्या चल और समस्त उपकरणों सहित शैया का दान कर रही थी। इस प्रकार पूजा करती हुई अनंगवती को देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार जागृत हुआ कि इन कमल पुष्पों से क्या लेना है। अच्छा तो यह होता कि इनसे भगवान विष्णु का श्रृंगार किया जाता। नरेश्वर, उस समय तुम दोनों पति पत्नी के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि इसी
अर्चा के प्रसंग में तुम्हारे उन पुष्पों से भगवान केशव और लवणाचल की अर्चना संपन्न हुई तथा शेष पुष्प समूहों से तुम दोनों के ने शैया को भी सब ओर से सुसज्जित किया। तुम्हारी इस क्रिया से अनंगवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय उसने तुम दोनों को उसके बदले में 300 अशर्फियां देने का आदेश दिया, पर तुम दोनों ने बड़ी दृढ़ता से उस धन राशि को अस्वीकार कर दिया। भूपते, तब अनंगवती ने तुम्हें भक्ष भोज लेव्य लेह चोष्य 4 प्रकार का अन्न ला कर दिया और कहा भोजन कीजिए, किंतु तुम दोनों ने उसका भी परित्याग कर दिया और कहा वरान ने हम लोग कल भोजन कर लेंगे। दृढ़ व्रते हम दोनों जन्म से ही पाप परायण और कुकर्म करने वाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवास के प्रसंग से हमें विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। उसी प्रसंग में तुम दोनों को धर्म का लेशांश प्राप्त हुआ और तुम दोनों ने रात भर जागरण भी किया था। दूसरे दिन प्रातः काल अनंगवती ने भक्ति पूर्वक अपने गुरु को लवणाचल सहित शैया और अनेकों गांव प्रदान किए। उसी प्रकार उसने अन्य 12 ब्राह्मणों को भी स्वर्ण वस्त्र अलंकार सहित 12 गौएं प्रदान की। तदंतर श्रद्ध मित्र, दीन, अंधे और दरिद्रों के साथ तुम लुब्धक दंपति को भोजन कराया और विशेष आदर सत्कार के साथ तुम्हें विदा किया। राजेंद्र, वह सपत्निक लुब्धक तुम्ही थे जो उस समय राज राजेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए हो। उस कमल समूह से भगवान केशव का पूजन होने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तथा दृढ़ त्याग, तप और एवं निर्लोभिकता के कारण तुम्हें इस कमल मंदिर में की भी प्राप्ति हुई। राजन, तुम्हारी उसी सात्विक भावना के महात्म्य से तुम्हारे थोड़े ही तप से ब्रह्म रूपी भगवान जनार्दन तथा लोकेश्वर ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए। इसी से तुम्हारा पुष्कर मंदिर स्वेच्छा अनुसार जहां कहीं भी जाने की शक्ति से युक्त है। वह अनंगवती वेश्या भी इस समय कामदेव की पत्नी रति के सौत रूप में उत्पन्न हुई है। इस समय प्रीति नाम से विख्यात है और समस्त लोकों में सबको आनंद प्रदान करती तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा सत्कृत है। इसीलिए राज राजेश्वर, तुम उस पुष्कर ग्रह को भूतल पर छोड़ दो और गंगा तट का आश्रय लेकर विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, ऐसा कहकर प्रचेता मुनि वहीं अंतर्हित हो गए। तब राजा पुष्पवाहन ने मुनि की कथना अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। राजन, इस विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते समय अखंड व्रत का पालन करना चाहिए। जिस किसी भी प्रकार से हो सके 12 द्वादशी का व्रत कमल पुष्पों द्वारा संपन्न करना चाहिए। अनघ, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देने का विधान है। उसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य पापों को विदर्ण करने वाले इस व्रत को पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने के लिए सम्मति प्रदान करता है, वह भी 100 करोड़ वर्षों तक देवलोक में निवास करता है।
अब मैं कथा को विराम देता हूँ।